जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के चीते, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के चीते शकील साजिद के साथ। हरदोई के थाना मझीला के आंझी निवासी अभय सिंह की गुमशुदगी का मामला अब एक सुनियोजित हत्या के रूप में तब्दील हो गया है। पुलिस के मुताबिक 25 फरवरी को अभय सिंह के लापता होने के बाद से ही परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जांच में टीम को जब कुछ अहम सुराग मिले तो शक की सुई अभय के करीबी दोस्तों धीरज सिंह की ओर घूमी। हिरासत में लेकर जब धीरज से कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने जो सच उगला उसने हैरान कर दिया। हत्या की मुख्य वजह प्रेम प्रसंग और रिश्तों का टकराव निकला। आरोपी धीरज सिंह का अभय सिंह की फुफेरी बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक अभय को लग गई थी। अभय अपनी बहन के सम्मान की खातिर इस रिश्ते का लगातार कड़ा विरोध करता था। यही विरोध धीरज की आंखों में खटका और उसने अभय को रास्ते से हटाने की साजिश रची। योजना के तहत धीरज अपने दोस्त अन्य साथियों आशीष सिंह और मूले के साथ अभय सिंह को बहला फुसलाकर पड़ोसी जिले फर्रुखाबाद ले गया। वहां रामगंगा नदी किनारे चारों ने मिलकर शराब पी। जब अभय सिंह अत्यधिक नशे की हालत में आ गया और खुद को संभालने में असमर्थ हुआ, तब धीरज और उसके साथियों ने उसे नदी के गहरे पानी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शव को नदी में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी धीरज को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर मृतक अभय सिंह का मोबाइल भी बरामद हुआ, जिसे साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से छिपाया गया था। पुलिस इस मामले में अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और कानूनी कार्रवाई में जुटी है। इस खुलासे ने फिर एक बार साबित कर दिया कि रंजिश जब अपनों के बीच होती है तो परिणाम अक्सर घातक ही होते हैं। दिनांक 25 फरवरी 2026 को थाना मझीला पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम अभय है, पिता अशोक और जो आंधी ग्राम का रहने वाला है, पिछले एक दिन से लापता है। उक्त सूचना के आधार पर तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर उस व्यक्ति की खोजबीन के प्रयास शुरू कर दिए गए। तकनीकी अनुसंधान, मानवीय अभिसूचना और लोगों से पूछताछ के आधार पर और प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मझीला पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया कि मृतक अभय के घर में एक महिला थी जिनका संबंध धीरज से था। यह बात की जानकारी अभय को हो गई और इस बात के उपरांत धीरज ने अपने मित्र आशीष और मूले से मिलकर अभय को रास्ते से हटाने का योजना बनाया। उक्त योजना के तहत तीनों आरोपियों ने अभय को घुमाने के बहाने फर्रुखाबाद राजेपुर इलाके में रामगंगा के किनारे ले गया, जहां चारों ने बैठकर शराब का सेवन किया। योजना के तहत मृतक अभय को ज़्यादा शराब का सेवन कराया गया। जब वो अत्यधिक नशे में हो गया तब उसे रामगंगा नदी में फेंक दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में 3 अभियुक्त, जिनमें मूले, धीरज और आशीष है, को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस मामले में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। एमपी के खंडवा जिले के बोरगांव चौकी के सुक्ता डैम के पास 8 अप्रैल को उस वक्त हड़कंप मच गया जब डायल 112 के माध्यम से पुलिस को एक अज्ञात शव की सूचना मिली। पुलिस अधीक्षक मनोज राय के निर्देशन और उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी दिलीप देवड़ा और चौकी प्रभारी अविनाश भोपले की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला। जांच के दौरान मृतक 37 वर्षीय विशाल आरूद निवासी मिला। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होने पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम और साइबर सेल की मदद ली। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र के जरिए पुलिस संदेही सखाराम उर्फ नान्या तक पहुंची, जो घटना के बाद से फरार था। पुलिस ने घेराबंदी कर सखाराम को हिरासत में लिया।
पहले वह गुमराह किया, लेकिन कड़ी पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वो और मृतक विशाल गहरे मित्र थे और अक्सर साथ में शराब पीते थे। हत्या की मुख्य वजह मृतक द्वारा आरोपी की पत्नी पर की गई अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक बातें बनी। सखाराम ने इस अपमान का बदला लेने के लिए खौफनाक साजिश रची। घटना के दिन उसने विशाल को अलग अलग स्थानों पर ले जाकर छक्कर शराब पिलाई, जबकि खुद को नशे से दूर रखा। जैसे ही रात के अंधेरे में वे सुक्ता डैम के सुनसान इलाके में पहुंचे, आरोपी ने पहले रस्सी से विशाल का गला घोटा और फिर पत्थर से वार कर उसकी नृशंस हत्या की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, रस्सी और खून से सने कपड़े बरामद किए। न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेज दिया। इस संदेह तंत्र को चंद घंटों में सुलझाने में पंधाना थाना, बोरगांव चौकी और साइबर सेल की टीम की विशेष भूमिका रही। उच्च अधिकारियों ने भी इसकी सराहना की। परसों 8 अप्रैल को भगवान सागर डैम, जिसको सुक्ता डैम भी बोलते हैं, उसके पास एक अज्ञात युवक की डेड बॉडी सुबह कुछ वहाँ के आने जाने वालों को दिखी थी। मौके पे बोरगांव पुलिस पहुंची तो उसने पाया कि उसके सर पे और सीने पे चोट के निशान भी हैं और किसी अज्ञात लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। इस सूचना पे पुलिस ने मौके की कार्रवाई की और उसकी जब जानकारी प्राप्त हुई तो पता चला कि ये व्यक्ति करीब 15-20 किलोमीटर दूर एक आरूद गांव है, वहाँ का रहने वाला, जिसका नाम विशाल डोंगरे के रूप में पता चला, जो लगभग 37 साल की उम्र का था। पुलिस ने जब उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, कुछ फुटेज की जानकारी ली, तो उसमें पता चला कि घटना दिनांक को ही रात में उसका एक साथी जो गांव का ही था, उसके साथ वो शासकीय शराब दुकान पर शराब लेने पहुंचा था। उस फुटेज के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान सुखराम उर्फ नान्या भिलाला के रूप में हुई। पुलिस ने फिर टीम बना के उसको लगातार जानकारी निकाली और उस व्यक्ति को पकड़ा। पकड़ने के बाद पहले वो बहाना बनाता रहा, लेकिन बाद में जब उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि उसके द्वारा ये हत्या की गई थी। घटना दिनांक को रात में 10 बजे के करीब शराब लेने के बाद, पहले आरूद गांव में है उसने साथ में शराब पी। उसका आरोपी का ऐसा कहना था कि मृतक उसकी पत्नी के बारे में अपशब्द बोलता था शराब पीकर, और साथ ही कई बार गलत शब्दों का प्रयोग करता था। उससे नाराज होकर वहां से शराब पिलाने के बाद वो भगवान सागर डैम तक पहुंचा। वहां उसके पास एक रस्सी थी, उसके गले को पहले उसने घोटा और एक पत्थर को उठा के सीने और सर पे उसने मारा, जिससे उस समय उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना में हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर अनिल चौहान, टीआई पंधाना, चौकी प्रभारी बोरगांव और उनकी पूरी टीम ने लगातार मेहनत करके 12 घंटे के अंदर इस पूरे अज्ञात हत्या के मामले का खुलासा किया। पूरी टीम को बधाई देता हूँ, साथ ही पूरी टीम को नगद इनाम से भी पुरस्कृत भी करूँ। रायपुर की सड़कों और बाजारों में गहने पहनकर निकलना ऐसा लगता था कि सुरक्षित नहीं है, लेकिन पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को दबोचा जिसके कारनामे सुनकर सब दंग हैं। ये लुटेरी महिलाएं किसी गली मोहल्ले की साधारण अपराधी नहीं, बल्कि लग्जरी इनोवा कार में सवार होकर देश भर के महानगरों, बड़े नगरों में वारदातों को अंजाम देती। मध्य प्रदेश के इंदौर से ऑपरेट होने वाले इस गिरोह की 7 महिलाओं समेत 8 सदस्यों को रायपुर पुलिस ने बस स्टैंड के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। राजधानी रायपुर में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं ने पुलिस की नींद उड़ा दी। इस गिरोह का खुलासा तब हुआ जब डीडी नगर थाना क्षेत्र के चंगोरा भाटा बाजार में 66 वर्षीय बुजुर्ग महिला निर्मला वर्मा के गले सोने की चेन पार की गई। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो कुछ संदिग्ध महिलाएं पीड़िता को घेरे हुए नजर आई। तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस भाटागांव बस स्टैंड तक पहुंची, जहां एक सफेद रंग की इनोवा कार में सवार 7 महिलाओं और 1 पुरुष को हिरासत में लिया। पकड़े गए आरोपियों में संध्या, सोनिया, उज्ज्वला, साखराबाई, ज्योति और अभय सतागाले शामिल हैं, जो मूल रूप से इंदौर के हैं। पूछताछ में सच आया कि ये गिरोह केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सक्रिय था।
शातिर महिलाएं भीड़ भाड़ वाले इलाके और बाजारों मंदिरों को निशाना बनाती और मौका पाकर कटर की मदद से पलक झपते ही चेन काट लेती। हैरानी की बात कि जिस लग्जरी इनोवा कार में ये घूमते वह भी चोरी के जेवरात बेचकर खरीदी गई। रायपुर के सरस्वती नगर, खमतराई, कोतवाली और गोल बाजार समेत कई इलाकों में इन्होंने 1 दर्जन से अधिक वारदात की। पुलिस ने इनके पास से 11.5 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की, जिसमें सोने की चैन, नकदी, मोबाइल फोन, कटर और लग्जरी कार शामिल है। पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि अन्य राज्यों में हुई वारदातों का भी सुराग मिल सके। राजस्थान की धौलपुर पुलिस ने ठगी के साम्राज्य का अंत किया, जिसने राजस्थान के जयपुर और उदयपुर समेत 200 से अधिक लोगों को कई शहरों में 12.69 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। आरोपी अमित गौतम, जो मूल रूप से धौलपुर का रहने वाला है, भरतपुर रेंज आईजी और जयपुर पुलिस द्वारा कुल 43,000 रुपये का इनाम उस पर घोषित था। एसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने साइबर सेल की मदद से पिछले 6 महीनों की कड़ी रेकी के बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया। एम फार्मा तक शिक्षित अमित गौतम ने वैभव इंटरप्राइजेज जैसी 7 फर्जी फर्में बनाई और वह महंगी गाड़ियों का लग्जरी लाइफस्टाइल का दिखावा कर हाई प्रोफाइल डॉक्टरों और व्यापारियों को निवेश के नाम पर फंसाता। शातिर इतना कि जिन लोगों के पास निवेश के पैसे नहीं होते उन्हें कई बैंकों से एक साथ बड़ा लोन तक दिलवा देता। आरोपी की गिरफ्तारी की कहानी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। वह दिल्ली के राजपथ नगर में पहचान बदलकर एक मेडिकल लैब चला रहा था और हमेशा डॉक्टर वाले कोट और मास्क में रहता था। उसे पकड़ने के लिए धौलपुर पुलिस के जवान मरीज बनकर लैब पहुंचे और पहचान पूछताछ करने के लिए अपना ब्लड सैंपल तक दिया। जैसे ही पुष्टि हुई, टीम ने उसे दबोच लिया। अमित गौतम के खिलाफ जयपुर, उदयपुर, धौलपुर में धोखाधड़ी के 20 मामले दर्ज है, जिसमें उदयपुर का 6.57 करोड़ का मामला मुख्य है। गंभीरता का अंदाजा इस बात से कि ईडी भी इसके खिलाफ केस दर्ज कर तलाश कर रही थी। इस बड़ी सफलता में कामयाबी में निहालगंज के थानाधिकारी अमित शर्मा, साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र सिंह और कांस्टेबल हरवेंद्र की विशेष भूमिका रही। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिससे ठगी के कई और बड़े राज खुलने की उम्मीद है। करीब 12 करोड़ 70 लाख रुपए की जो धोखाधड़ी है कि एक आरोपी को, जिसका नाम अमित गौतम है, जो कि निहालगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है, को गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर आईजी साहब भरतपुर के द्वारा 40,000 रुपये का इनाम और जयपुर वेस्ट की पुलिस के द्वारा 3,000 रुपये का इनाम घोषित है। कुल जो ये अमित गौतम है अपराधी, इसके विरुद्ध करीब 21 मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं, जिनमें से 16 मुकदमे जो हैं वो जयपुर में दर्ज हैं विभिन्न थानों में। 21 के 21 प्रकरणों में ये जो है वांछित अपराधी था। करीब 6 वर्ष से इसके विरुद्ध विभिन्न थानों में जो है प्रकरण दर्ज है और किसी में भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। एक बड़ा इन्वेस्टर दिखाने के लिए लग्जरी गाड़ियाँ, महंगे मोबाइल फ़ोन्स और घड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें उपयोग करता था ताकि लोगों को ये लुभा सके और उनसे ज़्यादा जो राशि जो है वो ठग सके। कई सारे ठिकानों पर पुलिस की टीम के द्वारा भी गोपनीय रूप से भी और टेक्निकल सोर्सेज से भी इसमें जानकारी जुटाई गई और उसी के माध्यम से हम इतने बड़े जो ठग है, करीब 12 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी गई है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त। लखनऊ पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। इसका मास्टरमाइंड बदायूं के सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक मोहम्मद अख्तर और उसकी पत्नी दानिश फातिमा है, जो लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित कालीचरण इंटर कॉलेज में शिक्षिका है। डीसीपी नॉर्थ गोपाल चौधरी के मुताबिक ये दंपति पहले लोगों से दोस्ती कर उनका भरोसा जीतता और फिर उन्हें बाजार से काफ़ी सस्ते दाम पर सोलरा दिलाने का लालच देता। गिरोह की कार्यप्रणाली बेहद शास्त्रीय। पहले शिकार को असली सोने का टुकड़ा दिखाकर सौदा तय करते, लेकिन डिलीवरी के वक्त नकली सोने के बिस्किट और गहने थमाकर पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाते। इस काले धंधे में अफसर का भाई मोहम्मद अजमल भी शामिल था। इस गिरोह का भंडाफोड़ तब हुआ जब उन्होंने कुशमोरा की ज्वेलरी कारोबारी सुभाष मौर्य को अपना निशाना बनाया। आरोपियों ने सुभाष को 5 लाख रुपए में सोना देने का सौदा तय किया और 5 अप्रैल को माल इलाके में डिलीवरी के लिए बुलाया। जैसे ही सुभाष ने
सोने की जांच शुरू की। आरोपी पति पत्नी उसका 5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर आर्टिगा कार से फरार हो गए। बाद में जांच करने पर पता चला कि जो सोना उन्हें दिया था वो पूरी तरह नकली। पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर की मदद से गुरुवार देर रात काकराबाद अंडरपास के पास घेराबंदी कर तीनों को धर दबोचा। पुलिस की पड़ताल में चौंकाने वाला खुलासा कि मुख्य आरोपी शिक्षक मोहम्मद अफसर का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ लखनऊ, संत कबीर नगर और महाराजगंज में धोखाधड़ी के मामले दर्ज है। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में नकली सोने के बिस्कुट, गहने, 16 सिम कार्ड, 8 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल आर्टिगा कार बरामद की। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और पुलिस उनके अन्य संभावित शिकारों के बारे में जानकारी जुटा रही है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह के आहट को पहचाने, तो समाज में गुनाह शायद कुछ कम हो जाए। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।